बाहैसियत वालिद साहब कैसे थे घर में, और फ्रेंडली थे या एक थोड़ा सा मतलब स्पेस रखते थे और आप लोग डरते थे कि अब्बा आ गए, और मतलब आप एक वो जो एक जैसे खास तौर पे मेरे वालिद साहब को भी आप जानते हैं, हमारे यहाँ एक है उनका कि वो जगह नहीं देखते डांट देते हैं, तो वालिद साहब कैसी आदत के थे? वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को ज़ाहिर है मैं बहन भाइयों में बड़ा हूँ। हम 7 बहन भाई हैं। 7 बहन भाई? जी, हम 3 भाई हैं और 4 बहनें। जितना करीब से मुझे देखने का मौका मिला, बाकी बहन भाई मुझसे छोटे हैं तो इतना करीब से शायद वो नहीं देख सके। 80s में हम कराची में थे और उन्होंने जामिया उलूमुल इस्लामिया बिन्नौरी टाउन कराची से दौरा हदीस किया था। उसके बाद फिर हम कराची में ही थे, नागन चुरंगी बफर जोन, और ये 87-88 की बात होगी जब मैं नूरानी कायदा अपने अब्बू जी से पढ़ता था और 30वां सिपारा भी मैंने अब्बू जी से ही कुछ हिफ्ज़ किया। तो एक उस्ताद जब क्लास में पढ़ा रहा है और आपने सबक भी सुनाना है और अगर सबक सही याद नहीं है तो थोड़ी सी सज़ा भी मिलेगी और दोबारा फिर उसे याद करके आपको सुनाना है। तो उस्ताद की 5-6 साल की उम्र में जो उस्ताद और शागिर्द की वजह से हमारा एक ताल्लुक़ कायम हुआ, उसकी वजह से बहरहाल एक थोड़ा सा अदब एहतराम का एक गैप तो बहरहाल था, और ये गैप रहा फिर 2000 तक रहा। फिर जब मैं ज़रा एज में बड़ा हो गया तो बाज़ बातों में फिर मैं मशवरा देता था, बात करते थे तो ज़रा हम थोड़ा क्लोज़ हो गए। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा फासला रहा, चूँकि मैंने उनसे पढ़ा था इस वजह से भी, और शायद एक दूसरी वजह ये भी थी कि मैंने उनको अपने उस्ताद की हैसियत से भी देखा और अपने कायद की हैसियत से भी देखा। जिस तहरीक के साथ वो अपनी ज़िंदगी और मौत के फासले बराबर किए हुए और चल रहे थे, और शब रोज़ मैं उनको एक कारकुन की तरह देखता था, और मैं अपने लिए इस तौर पर अपने आप को सआदतमंद समझता था कि मैंने अगर उनसे मुसाफा किया तो मेरे अंदर एक खुशी तो थी कि मैंने अपने वालिद साहब से मुलाकात की, लेकिन एक कारकुन के तौर पे अपने लीडर से मिलने की जो खुशी होती है, मैं उस एहसास को भी अपने अंदर महसूस करता था, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था वो क्या कर रहे हैं और इस काज के साथ उनकी कमिटमेंट क्या है। घर में कैसी तबीयत थी उनकी? जितना मुझे याद है, शायद ये बात बहुत से लोगों को समझ ना आए, मैंने उनको घर की ज़िंदगी में और बाहर की ज़िंदगी में एक फ़िक्रमंद आलम दीन के तौर पर देखा। अच्छा। जिसमें बहुत जहन पर मैं ज़ोर भी दूं तो चंद बातें होंगी जिसमें मैंने उनको देखा हो कि वो बहुत ही एक फ्रैंक मूड में हैं और बहुत अच्छी एक नॉर्मल बातचीत हो।